हमारे जिंदगी में जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है। तो क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो क्या ये सच है या झूठ है? लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जिंदगी में पहले से लिखी जा चुकी है, हमारे जन्म से पहले ही लिख दी गई है। और जिसमें पहला है कि हम जन्म कहाँ लेंगे। आप सब जानते हैं कि इंसान किसी न किसी घर के अंदर जन्म लेता है, माँ बाप के परिवार में जन्म लेता है। वो जो जन्म है वो पहले से लिखा हुआ है कि आप अमीर परिवार में जन्म लेंगे, गरीब में लेंगे, मिडिल क्लास में लेंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके स्कूल कैसा होगा, क्योंकि जैसा परिवार होगा वैसा ही आपका समाज होगा, और समाज वैसा जैसा होगा वैसे ही आपकी अपब्रिंगिंग होगी। आपका बचपन जैसा बीतेगा वैसा ही जवानी का बेस बनेगा। तो जन्म बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कोई अंबानी के घर में जन्म ले रहा है, कोई गरीब आदमी के घर में जन्म ले रहा है, दोनों की किस्मत में कोई तो फर्क है। तभी तो एक ने अंबानी के घर जन्म लिया और एक रिक्शा वाले के घर जन्म ले रहा है। दूसरा जो है वो है मौत। मौत ये भी पहले से तय है। ये आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में एक निश्चित चीज है कोई, वो है मौत। मरना तो है, आज मरे कल मरे, मरेंगे। कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, कोई स्वस्थ होके मरेगा, कोई ऐसे रात में सोया और सुबह सारी दुनिया तो उठी पर वो नहीं उठे, उनका मौत पहले से तय था। तो इंसान के जिंदगी में ये जन्म और मौत, ये दोनों पहले से लिखा हुआ है। हमारे जन्म से पहले ही इसको लिख दिया गया है। इसको हम चाहे तो नहीं बदल सकते। तीसरा है लाभ। लाभ का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है। करियर में लाभ, पैसों का लाभ, इंसानों का लाभ, रिश्तों का लाभ, जिंदगी में कितना पैसा कमाएंगे आप। लाभ का मतलब सीधा धन से जोड़ा जाता है, लेकिन लाभ का मतलब सीधा धन से मत जोड़िए। लाभ हर चीज का देखिए, रिश्तों का भी लाभ है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में जुड़ा, उसका भी लाभ है। पैसा तो है ही, कोई अंबानी बन जाता है, कोई अडानी बन जाता है, कोई बिल गेट्स बन जाता है, कोई एलोन मस्क बन जाता है, और कोई पूरी जिंदगी रिक्शा ही चलाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जन्म से पहले लिख दिया गया है। एक साधारण आदमी धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज उनकी तीसरी पीढ़ी इस देश की सबसे बड़ी उद्योगपति बने पड़े हैं। तो क्या ये किस्मत से नहीं हुआ? बिल्कुल किस्मत से हुआ, क्योंकि होता तो वही है जो परमात्मा ने लिखा है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। बाकी दो अंत में मैं बताऊंगा, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो तीसरा है, चौथा है, वो है हानि। जिंदगी में हानि को सिर्फ इससे मत जोड़िए कि पैसे की हानि। हमने कोई व्यापार शुरू किया, उसकी हानि हो गई, तो सिर्फ वही हानि नहीं है। हमने किसी व्यक्ति को भी खो दिया, वो भी हानि ही है, वो भी नुकसान ही है। हमारा कोई अपना इस संसार को छोड़ के चला गया, वो भी नुकसान ही है। हमारे माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए, वो भी नुकसान ही है हमारा कोई दोस्त चला गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी महबूबा हमको छोड़ के चली गई, ये भी नुकसान ही है। तो कहीं ना कहीं जीवन में हानि जो है वो पहले से लिखा हुआ है। हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ, पैर टूट गया, या कान के पर्दे फट गए, या कुछ ऐसा हो गया जो कहीं ना कहीं दोबारा रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। ऑपरेशन करके उसको ठीक भी कराए, लेकिन वो स्वतः जैसे बन सकता था, जैसे जन्म के साथ मिला था, वैसा तो नहीं रहा ना। तो हमारे अंग में भी कोई चीज अगर हो रहा है तो हमारी हानि ही है, और हम दिन ब दिन और कमजोर होते हैं और बूढ़े होते हैं,
ये भी हानि ही है। तो हम रोज हानि सहते हैं, रोज लाभ सहते हैं। हमको रोज लाभ होता है, रोज हानि होती है। और आखिरी जो है उसको बताने से पहले आप सभी से कहूंगा कि देखिए, परमात्मा कुछ चीजें क्यों लिख कर भेज देते हैं, ताकि आप इसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। अगर ना लिख के भेजे तो आदमी पागल हो जाए। अगर वो सबको समान बना दे, एक समान कर दे, तो इस संसार में कोई किसी को भाव नहीं देगा। अगर अमीर ना होगा, गरीब ना होगा, तो फिर इस संसार को बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसीलिए भगवान ने अमीरी, गरीबी, दुख, बीमारी, जन्म, मौत ये सब लिखा है, ताकि मनुष्य थोड़ा औकात में रहे। जो लोग लगातार अच्छे समय से गुजरते हैं वो तो भूल ही जाते हैं ना कि जीवन में परमात्मा भी कोई चीज है। आखिरी बता देता हूं, आखिरी है शादी। शादी भी पहले से तय है। शादी किससे होगी, कब होगी, कहां होगी, अपने कास्ट में होगी या अदर कास्ट में होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये पहले से तय है। बहुत अच्छी लड़की मिलेगी या ऐसी मिलेगी जो आपका जीवन नरक कर दे, ये पहले से तय है। लोग नहीं बदल पाते हैं शादी। देखिए ना, लोग शादी तो करना चाहते हैं, वो किसी से प्यार करते हैं, किसी को चाहते हैं, पर शादी उससे नहीं कर पाते हैं, शादी कहीं और करते हैं। कई बार लोगों की सगाई होकर टूट जाती है। क्यों ऐसा होता है? अगर शादी पहले से नहीं तय होता तो सगाई हुई और उसी लड़की से शादी हो जाना चाहिए, पर कोई ना कोई अड़ंगा आ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी शादी उस लड़की से नहीं हुई जिससे आपकी सगाई हुई थी, किसी और से हुई। इसीलिए किसी और से हुई क्योंकि वही आपके किस्मत में था, उसी को भगवान ने आपके किस्मत में लिखा था, इसीलिए उसी लड़की से हुई। तो आप देखें तो जीवन के जो मेन सेक्टर हैं, जिसको हम जिंदगी में बहुत जरूरी समझते हैं, तो सब कुछ तो पहले से तय है। जैसे आप जन्म कहाँ लोगे, किस परिवार में लोगे, ये भी पहले से तय है। कहाँ मरोगे, मौत तो सब कोई जानता है, तय है। जन्म, मौत तो सब कोई जानता है, तय है। लाभ, हानि, कितना लाभ होगा? अब लाभ में तो सारी चीजें आ गई ना। कहीं हमको शेयर बाजार में भी लाभ हो रहा है, वो भी लाभ ही है। किसी व्यक्ति ने हमको चाय पिलाया, वो भी लाभ ही है। तो लाभ में तो बहुत सारी चीजें आ गई। और हानि, हानि भी तय है। और शादी, तो जीवन के सारे जो मेन सेक्टर हैं वो हमारी जिंदगी में पहले से ही लिख दिया गया है। हमारे हाथ में फ्री विल है, हम मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं कॉमन सेंस के साथ। लेकिन मोटा मोटी जो चीज है जो हमारे जिंदगी को प्रभावित करता है वो पहले से लिखा हुआ है। इसीलिए जिंदगी में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है उसको हो जाने देना चाहिए। वो होकर अपने आप एक दिन खत्म हो जाएगा और जिंदगी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में जो मेन चीजें हैं वो पहले से लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी।